चले? कहाँ चलेगा? इसको ना यहाँ लगाऊंगा मैं, है कि नहीं? देख तो सुन के देखो। बात करता है बेवकूफ। ये ज्यादा आवाज मेरे मुंह से ज्यादा इधर से आवाज आ रहा है कि नहीं? फैला फैला रहे हैं एकदम, फैला फैला रहे हैं दोनों का। दोनों का मिक्स कैसे होगा? ऐसे बात कर रहे हैं। अब ले तो ले बोल, सुन। अच्छा नहीं आ रहे, एकदम बेकार। और अब आप सही आ रहे हैं। कहाँ से सही आएगा? कैसे नहीं आएगा सर? मुझे क्या पता? बता रहे हैं। चलो 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 बढ़ते हैं। 11वीं क्लास की समाप्ति हम कर चुके हैं। आज से हम 12वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक 12वीं क्लास पढ़ के आए हैं। एज कम्पेयर टू 11 ज्यादा ही पढ़े हैं। अरे यार, अबे 11वीं ज्यादा पढ़ेगी 12वीं? तो ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी मुझे, ऐसा मैं मान के चलूं कि पूरा मान के चलूं कि टेंशन लेना ही है? अबे टेंशन लेना है कि नहीं लेना है? देना है। तो थप्पड़ दूंगा उसको, निकाल पहले मुंह से। बोल इधर और। हाँ क्या बोल रहे इधर? अबे मैं लूं कि नहीं लूं ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं लूं ना, जो पढ़ा दूं चलेगा? चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। इट इज पार्ट ऑफ द साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। समझा दो कि लिखाने की जरूरत है? अबे नीट में थोड़ी आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे नहीं आता ना। अरे हाँ कि ना भाई? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इट इज द पार्ट ऑफ, देखो दो चीज से बन के बना है, इलेक्ट्रिक बना है और साथ में क्या बना है? मैग्नेटिक। यही से मिलके बना है कि नहीं? जहां पर हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों के साथ साथ स्टडी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्चुअल में चार्ज है रेस्ट में है, ये दौड़ेगा। चार्ज रेस्ट में ज्यादातर नहीं रहते, वो दौड़ते रहते इधर उधर। तो जब चार्ज रेस्ट में है, मतलब चार्ज दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग स्टडी करते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अरे है ना भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? मैं जल्दी जल्दी बोलना चालू कर दूंगा। कर दो जल्दी जल्दी 12वीं में। कौन बोला नहीं ले? यार एक साल पढ़ा दिए इतना अच्छे से 11th में, वो फिर बोल रहे हो नहीं। तो कोर्स कंप्लीट कर 2026 तक करता हूँ फिर मैं। नहीं सर। फिर देखो दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, कोर्स कंप्लीट तो कराना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक जल्दी जल्दी बोलूं, सब पढ़ाऊं, आराम से बोल के इसी हटा दो। भाई यही कैसे होगा कोर्स कंप्लीट? बताओ कैसे कंप्लीट होगा? 3 महीने भी नहीं है, फरवरी। मैं तो इतना बिजी हूँ, कल से देखना भयानक बिजी। 2-3 दिन है अभी, 2-3 बोलता हूँ, 2 महीने हैं। 2 महीने मुझे एसी तक जाना है। 2 महीने कहाँ तक जाना है? 5 चैप्टर। कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? कि एक आध चैप्टर हटा दे। फास्ट बोलना पड़ेगा ना भाई। अब अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से इधर से भी उधर ध्यान दिए तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि फास्ट बोलूंगा मैं। एक बार बोल के रिपीट करूंगा, लेकिन फास्ट करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से एकदम सतर्क होके, सावधान, मतिधीर होके बैठना है ना? सात चित्त, मन चित्त, एकाग्र चित्त। चित्त बोला, चित्त समझ गए ना? इसे सुनना है, समझ गए क्या भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की बातें होती हैं, ये विद्युत और चुंबकत्व दोनों की बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में उसके बारे में जहाँ पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब तो समझ ही गए होंगे। स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युत मतलब आवेश। अरे हाँ कि ना? जब आवेश रुका हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे उसको? समझ गए? कुछ और बोलने की जरूरत है क्या? मतलब बेसिकली मुझे इस चैप्टर में एक वर्ड आया चार्ज, एक वर्ड आया क्या? चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आवेश। पता आवेश क्या होता है? आवेश कुछ नहीं होता है। आवेश क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी होता है। किसका? किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखा गया जाता है। जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र या इट इज प्रॉपर्टी ऑफ
object. It is property of object due to which electrical and magnetic effect can be observed. अरे समझ गए? यह आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षित किया जाता है। दूसरे वर्डों में बोल दिया जाता है या वह प्रॉपर्टी होती है जिसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक्सपीरियंस करता है। वो गलत, मतलब वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा सही है। अरे चार्ज है तभी विद्युत क्षेत्र आता है, चार्ज है तभी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र आता है। समझ गए? बात समझ में है कि नहीं है? चलो, आवेश के बारे में चर्चा हो रही है। तो आवेश अगर रेस्ट में होता है बेटा, क्या हो? रेस्ट में होता है। तो आवेश रेस्ट में होता है तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश जब रेस्ट में तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। क्या? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है कि नहीं है? जब आवेश रेस्ट में तो कौन सा क्षेत्र है? अब जब आवेश मोशन में, तो मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अरे बताया हूं कभी कभी जिंदगी में, एक समान गति और असमान। अरे हाँ कि ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? असमान और समान। जब एक समान गति से चलता आवेश है ना, आवेश है तो कौन सा क्षेत्र आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा क्षेत्र आएगा? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। अब रेस्ट है कि चल रहा है? चल रहा है। जब भी चलता है तो एक चीज और आ जाता है, उसका नाम होता है बेटा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसका नाम? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश रुका हुआ है कौन सा क्षेत्र है? वहाँ है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। जब आवेश चले और कैसे चले? एक समान से चले तो कौन कौन है क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। है कि नहीं? लेकिन बेटा अगर ये चल रहा है ना, तो आवेश है कि नहीं है? जब आवेश है तो कौन सा फील्ड है? जब आवेश चल रहा है तो कौन सा फील्ड है? क्या यूनिफॉर्म चल रहा है? कुछ ना कुछ इफेक्ट और होगा। वो इफेक्ट होता है रेडिएशन। क्या होता है बेटा? रेडिएशन। अब वो एनर्जी छोड़ रहा है, वो एनर्जी छोड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जब आवेश रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो और अरे समझ गए? अच्छा, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज का यूनिट भी तो जानना पड़ेगा। चार्ज यूनिट, चार्ज का यूनिट बताओ। चार्ज का यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट होता है ऐसा ही यूनिट, अगर हम बात करें तो कूलम होता है। क्या होता है? COULOMB, है ना? अरे सही है क्या? जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कूलम। किससे दर्शाते हैं इसको? C से। कैपिटल C की स्मॉल c? कैपिटल C 12वीं तो पढ़े होंगे। CGS होता है। क्या होता है? CGS में 2 यूनिट पढ़ते हैं अपन। बोल कौन कौन से? SU EMU जानते हो? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ना, मोशन मत बोलते, मैग्नेटिक यूनिट। समझ गए? इसका नाम एक और है, स्टेट कूलम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? स्टेट कूलम। अरे समझ गए? क्या नाम है इसका? स्टेट कूलम। इसका नाम होता है एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट। अरे समझ गए? इसको दर्शाते हैं स्टेट। देखियो ना इसे, इसको दर्शाते हैं ABC। इसको क्या दर्शाते हैं? ABC। समझ में आया? तो 1 कूलम इक्वल टू हाउ मच? ABC। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁶ स्टेट कूलम। 6 की 9। हाँ, स्टेट कूलम। समझ गए? और 1C बराबर 1/10 ABC। मैं बता रहा हूं, तुम ऐसा टेंशन मत देखो, होता है 1/10 ABC। अच्छा एक बताओ, ऐसा ही यूनिट हमेशा बड़ा होता है कि CGS? ऐसा ही बड़ा होता है कि CGS? ऐसा हमेशा बड़ा होता है कि नहीं? आपके सामने उल्टा है, देख। अबे 1 कूलम ज्यादा है कि 1/10 ज्यादा? तो 1 कूलम 1/10 मतलब 1/10 ABC के बराबर है। इसका मतलब 1 ABC किसके बराबर है? 10C। कौन बड़ा? ऐसा है कि CGS? तो ये बोलना गलत है कि हमेशा ऐसा ही बड़ा होता है। कई जगह ऐसे एग्जांपल है जिसमें उल्टा होता है। समझ गए? तो ये मन में मत मान के चलना कि ऐसा ही बड़ा होता है। खैर वो वही समझ सकता है जो उस चीज को जानता है, नहीं तो कई लोग क्या बोल रहा है कई लोग तो यही सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसा ही ऐसे क्या बड़ा बोल रहा है। समझ गए? यहाँ तक बात की नहीं समझे? अच्छा
इसमें चार्ज चलो सर चलो आगे बढ़े क्या कि लिखोगे इतना? हाँ चलो लिखो, मैं बोर्ड भर देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं, कॉजेस ऑफ चार्ज पर लेते हैं। कॉजेस ऑफ चार्ज। अभी हम बात कर रहे थे बेटा चार्ज की, है कि नहीं? चार्ज की बात किया थे कि नहीं किया था? लेकिन चार्ज कैसे पता चलता है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है? मान लेते हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? साथ ही साथ कितना प्रोटॉन है? 10। चार्ज कितना है यहाँ? नेट चार्ज कितना? 0 है ना? मान लिया जाए इसी से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन? अब बता इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉन कितना बचा? मतलब प्रोटॉन भी प्लस लिख दो, अरे चलेगा? तो यहाँ पर 2e बना, प्लस का बना है, प्लस का। अरे यार तो ये कौन सा आवेश आ गया? इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव निगेटिव? अरे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आ गया, हाँ की ना? धनात्मक जानते हो कि नहीं? अरे यार धनात्मक आ गया। अच्छा यहाँ पर बताओ यहाँ पर इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। कितना? 2। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पर कितना हो गया होगा? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, हाँ की ना? और 10 प्रोटॉन, कुल मिला के कितना? -2e। मतलब निगेटिव पॉजिटिव? अरे यार हाँ की ना? निगेटिव सही है क्या? ऋणात्मक आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा कौन है पॉजिटिव, कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है इसमें से? रिस्पॉन्सिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिम्मेदार। आवेश के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा 1 and 2। इलेक्ट्रॉन लिख लो, है कि नहीं भाई? हैं? अरे बोले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आंसर इज। अच्छा कई लोग सोच रहे कैसे सर, अबे इसके पास कितना प्रोटॉन था? हो सकता है कोई दूसरा मटेरियल इसके पास 12 हो, तो ये वाला कहानी क्या हो जाती? -2 हो जाती। और ये वाली कहानी क्या हो जाती? 4 हो जाती। और एक वाली कहानी की 0 हो जाती ना। तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों। क्या कौन कौन? इलेक्ट्रॉन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑफ बॉडी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों आवेश के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है भाई? लिखोगे क्या? लिखो। देख ले भाई साहब, रोका है कि नहीं रोका है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की गुणधर्म, आवेश की गुणधर्म। अगर मैं चार्ज बोलूं इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? चार्ज बोल रहा हूं इसका मतलब क्या बोल रहा हूं? पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोल रहा हूं? चुंबकीय। कौन बोला चुंबकीय रे? विद्युत क्षेत्र बोलो सर। और मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया तो? समझ गए? और कूलम बोल दिया तो? हाँ कि ना? समझ गए ना? आवेश मतलब देखो तुम लोग भी समझ लो, कभी मैं आवेश बोल दिया तो समझ जाना कि हाँ चार्ज ही बोल रहा है ये, है? चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी, गुणधर्म, आवेश की गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पहला लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसे होता है इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, बस लिख तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, बात खत्म। ठीक है? इट इज स्केलर क्वांटिटी पहला हो गया। दूसरा लिखो इट इज स्केलर क्वांटिटी में पहले लिखो ना, लिख क्या बैठ के, बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं बोल दिया हूं मैं। लिख प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख, हो गया? गुणधर्म में पहले लिखो यहाँ अदिश राशि होती है, हो गया क्या? मैं ही लिखूंगा उससे अच्छा। पहला हो गया। दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है? आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। देखो मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलम है, कितना? यहाँ पर -5, यहाँ पर 10 कूलम। ठीक है बेटा? मैं इसको इधर उधर रीअरेंजमेंट कर दिया, तो मान लेते हैं इसके पास 2 कूलम हो गया, 8 कूलम। इसके पास x हो गया, इसके पास -4 कूलम। बता x का वैल्यू कितना है? तो 2 - 5 + 10 =
8 - 4 + x, हाँ कि ना? तो ये 10 में 5 गया, 5 और 2 7, इधर बचा 4 + x, है ना? x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ पर कितना आवेश है 3 गुना आवेश है। कितना आवेश है 3 गुना। क्यों क्यों क्या लिखा? QI = QF। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? इनिशियल जितना चार्ज रहेगा बाद में उतना ही चार्ज रहेगा। इसका मतलब हमेशा हर जगह नहीं। एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन समझ में? बंद 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 निकाय, बंद निकाय। तो यहाँ पर नीचे में लिखना ना बंद निकाय पे, कहाँ पे? बंद निकाय पर। अरे समझ गए क्या? ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्जेस। चार्जेस बोलो, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल। अरे हाँ कि ना? चार्ज स्थानांतरित हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह, है? चार्ज एक से दूसरे में जा सकता है। कैसे जाएगा उसके बारे में मैं बाद में करूंगा, समझ गए? चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसको क्या बोला जाता है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, आवेश स्थानांतरित हो सकता है, समझ में? अच्छा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, वेन क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी वस्तु से वेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, क्या करते हैं? रिमूव, तो उसके पास कौन सा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव। कहीं से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इसके बाद उसमें कौन सा आवेश आ जाता है? पॉजिटिव। अभी कुछ देर पहले किया भी था मैं। व्हेन चार्ज इज गिवन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉन्स दिया गया तो उसके पास कौन सा आवेश आ जाएगा? समझ? इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। मान लो यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं 50 इलेक्ट्रॉन्स दिया तो 50 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्या बोला? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, देन कौन सा आवेश? हटा देते हैं, क्या निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं? निकाल, हटा देते हैं, समझ गए? अरे दे देते हैं, क्या कर देते हैं? दे देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कौन सा आवेश? और नहीं मतलब निकाल लेते तो पॉजिटिव। समझ गए क्या? चौथा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। क्या होता है बेटा? इनवेरिएंट मतलब आवेश अपेक्षित रूप से, आवेश अपेक्षित रूप से अपरिवर्तनीय होती है। क्या होती है? मतलब देखो, आपने सुना होगा कि जैसे मैं रेस्ट में तो मेरा मास m0 है, अगर मैं कुछ स्पीड में जाता हूं तो मेरा मास बदल जाता है। अगर मैं मास की कहानी करूं, किसकी कहानी करूंगा? मास की। तो रेस्ट में जो होगा मास वो m0 है। कितना बेटा? m0। अगर वो मोशन में होता है तो उसका मास बदल जाता है, और वो कितना हो जाता है? m हो जाता है, और उसका फॉर्मूला बताता है m0 √1 - v²/c²। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं? चार्ज। रेस्ट में q0 है, मोशन में भी क्या रहेगा? अरे क्यों है? क्या है? क्यों? तो अभी कितना किसके बराबर होगा? Q0 के बराबर। इसलिए कहा जाता है चार्ज अगर मतलब कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो उसके पास 10 कूलम आवेश है, अगर वो चलता रहेगा तब भी उसके पास कितना कूलम आवेश रहेगा? 10 कूलम आवेश होगा। समझ गए? इसमें बढ़ाव घटाव कुछ नहीं होता। लेकिन मास के केस में मास बढ़ जाता है। मास के केस में क्या हो जाता है? मास बढ़ जाता है, लेकिन आवेश के केस में आवेश नहीं बढ़ता है। थोड़ा बहुत समझ में आई? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। पांचवा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अच्छा, चार्ज स्केलर है, हम जानते हैं। किसी के पास मान ले 5 कूलम है, कितना कूलम है? किसी के पास -2 कूलम है, दोनों को मिला दे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5c - 2c दैट इज इक्वल टू 3c। साथ नहीं, साइन के साथ जोड़ा घटाया जाता है ना? तो साइन के साथ जोड़े या घटाए। समझ गए? आवेश एडिटिव मतलब जोड़ात्मक होते हैं। आवेश जोड़ात्मक प्रकृति के होते हैं। समझ गए? के होते हैं। समझ गए क्या भाई? अगर इसके पास 5 कूलम, इसके पास 2 कूलम होता तो टोटल कितना हो जाता? 5c + 2c। सही है क्या? तो कुल मिला कितना? 7c है। इसके पास -5c, इसके पास 2c, कुल मिला के कितना? -5c + 2c दैट इज इक्वल टू -3c। इस प्रकार से होगा। इसलिए बोला चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है क्या? मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट
exist without mass but mass can be। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो आवेश है, अगर कहीं पर आवेश है इसका मतलब वहां पर द्रव्यमान होगा जरूरी, लेकिन कहीं पर द्रव्यमान होगा चार्ज होना जरूरी नहीं है। ये कह रहा हूँ, ये जो लाइन लिखा है वही लिखा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, बट मास कैन, मतलब जबकि द्रव्यमान हो सकता है। समझ में आ गया? मान लेते एक वस्तु था, क्या था? एक वस्तु था, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पता है इसके पास चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन मास 0 होगा क्या? नॉट इक्वल टू 0, मास तो है। अब मान लीजिए इसको मैं इसका मास m1 था, कितना था? अब इसी को m1 को मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, है कि नहीं? तो इसकी मास कितनी हो गई होगी? m2। कितनी हो गई? अरे m2 हो गई कि नहीं? अब यहीं से मान ले 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, कितने इलेक्ट्रॉन? इसका मास कितना हो गया? अरेंज किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन? m1 m2 m3 कौन ज्यादा? m1 m2 m3 कौन ज्यादा? m2। उसके बाद समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स में तो कुछ भी मास होता है, 9.1 10 की पावर में 31। अबे होता तो है। उसको दे दी, तेरे पास 1 रुपया था, 2 रुपये और दे दी, तेरा मास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तेरे से 2 रुपये छीन ले, तेरे पास मास कम होगा कि नहीं होगा? भले वो बहुत कम हुआ, लेकिन हुआ तो ना। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ बताऊं? नहीं? हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। इधर हो गया होगा? यहाँ तक हो गया होगा? यस सर। मैं तो बोला साथ साथ लिखो, यस सर। वहां तक तो पहुंच ही जाते। जाना हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे खुद याद है। आमा तोड़ खिला दी हूँ, ओला भूंज बघार खिला दे हूँ, और ज्यादा हो ही था एक चप्पल मार दे हूँ। आमा टोर तारा टोर खिला न गोरी, मोर बस में हवे वो, तैके बेटा कॉफी में बना खिला दे हूँ। है कि नहीं यार? है? नौकरी के ठिकाना नहीं है, अबे खेती खाकर सब मिल जाएगा, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं यार? सस्ता के जमाना नहीं है। अच्छा एक चीज बता, तेरे पास करोड़ होगा, अभी माने करोड़ होता, तुझे कोई चीज महंगा लगता? भाई तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुझे वो महंगा लग रहा है कि नहीं भाई? तो महंगाई नहीं बढ़ रहा है, तेरी आमदनी कम हो रही है, ये समझ है? ये नहीं है कि पहले वो 4 रुपए में मिल 50 रुपए, उससे ज्यादा कमाना भाई। सस्ता के जमाना नहीं है, अबे गलत बात है तेरा, तू कमा नहीं पा रहा है उतना, कमेंट कर उसमें जाके वैसे, भाई तू कमा नहीं पा रहा इसलिए है। और हीरोइन की कमी हो गई है, छत्तीसगढ़ में दूसरे स्टेट से हीरोइन इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, हैं? श्रेया क्या नाम उसका है? उसी में है ना वो, क्या नाम उसका? इसी का? अबे हाँ, वो कहाँ से है? उड़ीसा से है हाँ? वो साउथ से है। उड़ीसा से ही तो है। हाँ तो दूसरे स्टेट से है ना, हमको बुला लेते कैसे रे तुम लोग, 1-2 तो बन ही जाती हो, वो अभी से बने हुए हैं कई लोग हीरोइन, कैसे कौशिक? क्या बोल रहा? क्या बोला? अबे बोल के चुप रहने वालों को नहीं ऐसा नहीं। अच्छा उसको इसीलिए क्या नहीं बोलना चाहूंगा, वीडियो चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग में गलत हो जाएगा। हो गई था? पूरा मिटा दूं? नहीं? कौन बोला नहीं रे? अब तुम लोग को समझ में आ गया, मैं स्कूल में भी पढ़ा सकता हूँ। अभी कहाँ गए, कोई स्पीड ही थोड़ी चल रही है अभी, अभी भी तो टाइम पास ही हो रहा है कि नहीं है?
कब लगती है? 2 दिन पहले तो बोली क्या? चलो आगे बढ़े। कॉन्टेजिएशन ऑफ चार्ज, हिंदी डालना चाहिए। कॉन्टेजिएशन ऑफ चार्ज, कॉन्टेजिएशन ऑफ चार्ज, कॉन्टेजिएशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण, कॉन्टेजिएशन, अच्छा कॉन्टेजिएशन का मतलब समझ क्या होता है? कॉन्टेजिएशन मतलब क्या समझते हो? कॉन्टेजिएशन का मतलब होता है जैसे मान ली इस क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब 100 बच्चे, कितने बच्चे हैं? क्या 100.5 हो सकते हैं? आधा बच्चे हो सकते हैं क्या? भाई इस क्लास में जो भी कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट के मल्टीपल है, दैट इज कॉन्टेजिएशन ऑफ बच्चों। और वो एक बच्चे की मिनिमम, मतलब 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप, 100 ग्रुप है, कितना ग्रुप है? तो ग्रुप कितना है? ग्रुप 100, एक ग्रुप में कितने बच्चे? टोटल बच्चे कितना? 500। टोटल बच्चे कितने? एक बच्चे को मिलाकर बना हुआ है, लेकिन ग्रुप एक ग्रुप को मिला के बन के कितना हुआ? 100। इसी को बोला जाता है कॉन्टेजिएशन। कॉन्टेजिएशन मतलब एक मिनिमम वैल्यू माना जाता है, उसी से सबको मल्टीपल लेके चलते हैं। अबे यहाँ पर 7.5 बच्चे हो सकते हैं क्या? 7.5 ही हो सकता है सनी जी का। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ 7.5 बच्चे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अबे आधा बच्चे कैसे होगा? होगा क्या? उसी प्रकार आवेश में भी ऐसा क्वांटिजेशन माना गया है। सबसे पहले तुम एनर्जी का क्वांटिजेशन सुने होंगे, एनर्जी का क्वांटिजेशन सुने हो? E बराबर NH में, अरे हाँ कि ना? और साथ ही साथ एक चीज और पढ़े हुए, NH/4 पाई, NH बाई 2 पाई, अरे 2 पाई L बराबर NH/2 पाई। N इज इंटीजर, अरे N इंटीजर होता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसके H/2 पाई और E इज H म्यू के, हाँ कि ना? उसी प्रकार आवेश भी किसी ना किसी का एक मल्टीपल होता है, समझ गए? मतलब क्वांटिजेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं है? क्वांटिजेशन का मतलब होता है मिनिमम को एक मिनिमम पैरामीटर माना गया, उसी के मल्टीपल होगा सारे के सारे। हैं? यस सर। लिखो, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। Charge present on any body is, any body object is क्या बोला? Integer multiple of small charge, इसमें small charge। समझ में है? किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, that is charge of electron। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश न्यूनतम आवेश के पूर्णांकीय गुणन होता है। न्यूनतम आवेश के पूर्णांकीय गुणनफल होता है, और वह न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो किसका होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका मतलब देखो, कोई भी वस्तु में आवेश होगा वह एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होगा। अभी न्यूनतम आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन को मैं आधा कर सकता हूँ? कर दो, बोलो। नहीं कर सकते। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी खोज हो गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। लेकिन क्या अभी जितना हम पढ़े उसमें क्या हम इलेक्ट्रॉन्स को आधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हम मिनिमम किसको लेके चल रहे हैं? एक जैसे 7.5 बच्चे हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? एक बच्चे ही मिलकर बना गया। उसी बार 7.5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि सब एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना गया। समझ में आया कि नहीं है? आगे उसके कॉजेस के बारे में भी चर्चा करूंगा। Q बराबर Ne होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne, समझ गए? N इज इंटीजर, N इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता। पहले बात समझ में आया कि नहीं आया? पहला चीज आया, इसकी खोज किसने की थी? मिलिकन। किसने की थी? मिलिकन। अरे मिलिकन जानते हो? मिलिकन डिस्कवर्ड कौन से मेथड से? अल्ट्राफ्लेक्सिबल। ऑयल डालता था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे। ऑयल डालो, इलेक्ट्रॉन पालो, ऑयल डालो, इलेक्ट्रॉन पाओ। और सबसे छोटा वहां पर जो होता था, कौन होता था? इलेक्ट्रॉन। अरे यार, तेल डालो, क्या पाओ? अब समझ में है? ऑयल में समझ में नहीं आ रहा। ऑयल मतलब तेल होता है, लेकिन बाइक में जाते ना, ऑयल डाल दो, ऑयल डाल दो, ऑयल। अबे वो इंजन ऑयल होता है। ये नहीं, इंजन ऑयल डालो, ऑयल डाल दो, तो ये भी समझता है, वो भी डाल देता है कि नहीं? और कहीं वो लेने जाते हैं ना,
खाने का जो होता है ना, खाने का ऑयल, तेल देना भैया। कितना मतलब अपने से पैरामीटर बना लिया। कैसे आज वो टूथपेस्ट को लेने जाते क्या वो लाल वाला कोलगेट देना बोलते हैं कि नहीं बोलते? समझ में कि ये नहीं आया। किसने ये डिस्कवर किया था बेटा? मिलिगन। कौन से मेथड से डिस्कवर किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। हाँ कि ना? तो पहला चीज समझ में आया, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? मिलिगन डिस्कवर्ड का कंटीजेशन ऑफ चार्ज, कंटीजेशन ऑफ कौन से मेथड से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ गए? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने पता किया था कि ये होता है करके। अब इसी के थर्ड पॉइंट समझ गए? अब देखो बेटा, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है कि नहीं? यस। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? यस। 7.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? अबे नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। इसी वजह से क्वांटाइजेशन होगा। यही कॉजेस ऑफ क्वांटाइजेशन है। कॉजेस ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉजेस ऑफ क्वांटाइजेशन। अरे यार यही किसके काज हो गए? क्वांटाइजेशन के काज हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उससे ज्यादा माने ही नहीं। तो सबसे छोटे चार्ज किसको माने हैं? एक वही वाली फिर कहानी नहीं बोलूंगा बार बार। समझ गए कि नहीं? अरे समझ में आया पक्का? अभी रिसेंटली लगभग आजकल नए चार्ज की खोज हुई। क्या बोला? नए रिसेंटली मतलब क्या? रिसेंटली मतलब हुई कल परसों नरसों। तो रिसेंटली मतलब और क्या? अभी आज ही हुआ। आज ही मैं देखा हूँ कहीं से और बता दिया। अबे साइंस में आज ही मतलब 100-200 साल को आज ही बोला जाता है। वो हजारों साल को बाद का बोला जाता है। समझ में? तो अभी ये 1950 या 1980 की बात है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अभी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हो सकता है पिछले जमाने में हम ही साइंटिस्ट रहे होंगे, हम ही दे दिए होंगे। इसको पता है कि नहीं? वो है रिसेंटली अभी रिसेंटली स्मॉल चार्ज इज क्या डिस्कवर्ड बोलो, क्या फाउंड बोलो, डिस्कवर्ड। उसका नाम क्या है बेटा? कॉक्स। क्या नाम है? कॉक्स। क्या नाम है उसका? इसमें जो चार्ज होता है बेटा 2e/3 e/3 के मल्टीपल में होता है। समझ गए? अब इसके पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखो, अब कॉक्स क्या होता है? अब कॉक्स यू से दर्शाऊंगा 2e/3 होता है। कितना होता है? डाउन कॉक्स बोल डाउन कॉक्स यू से दर्शाऊंगा ऐसे 2e/3 माइनस एंटी अबे उल्टा बोल दिया क्या मैं? एंटी ऑफ कॉक्स बोल। ये होता है, मैं गलत लिख दिया हूँ, ये डी होगा। ठीक है? अरे डी होगा, ये होता है -e/3। ये होगा कितना? एंटी ऑफ कॉक्स कितना भी लिखा था? -2e/3। एंटी डाउन कॉक्स अरे बोलना डी के ऊपर ये लगा दे माइनस की प्लस e/3 हैं? हाँ। अच्छा बात आती है सर आपने बताया ठीक है ये तो हो गया मान ले, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी आवेश है कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो e/3 के मल्टीपल में भी तो हो सकता है। फिर तुम्हारे मन में कुछ विचार ही नहीं आता। सबसे छोटा चार्ज अभी मैं क्या बताया? इलेक्ट्रॉन बताया। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कि छोटा है? अबे e/3 और छोटा होता है ना? यस सर बस बोलना क्या बोला उसमें पता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन से छोटा है कि बड़ा है? तो मैं बोला वो गलत हो गया ना। जो आप बताए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो गलत हो गया भाई। इस चार्ज की खोज हुई तो वो गलत हो गया। फिर साइंटिस्ट बोला अभी भी नहीं हुआ है, गलत अभी भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये कभी अकेले रूप में नहीं पाया जाता, ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब इस प्रकार से पेयर बना तो इलेक्ट्रॉन ही बना देते हैं।
सबसे छोटा क्या ही बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहा जाता है कि इसके खोज होने के बाद भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये घर में पाया जाता है। समझ में आया? यस सर। लिख दो पांचवा। यस सर। इस चार्ज के हिंदी में लिख दो कि खोज के बाद भी, चार्ज के खोज के बाद भी, बैठ मत लिख देना तुम लोग के ताप हो गया क्या, बाद भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। अच्छा मैं क्यों दोनों में लिख रहा हूँ? ताकि बोलने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में बोलो। समझ गए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है क्योंकि ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, यूयूडी बोल क्या बनेगा? यू मतलब 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3, टोटल बोल e। अबे e आएगा है कि नहीं? DDU बोल e/3 2e/3 बोल क्या आ गया? 0 आ गया क्या? हैं? अरे 0 आ गया क्या? अच्छा इसको ऐसे करो ना तो 2e/3 है क्या? एक और डी दे दो तो है कि नहीं? तो माइनस ही आ जाएगा। अरे गलत तो नहीं लिखा मैं? सही है ना? ये क्या बन गया? प्रोटॉन। और ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन्स। है कि नहीं? मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन बोलना सही नहीं है। समझ गए? ये कैसे बन गया? पॉजिटिव। और ये कैसे बन गया? नेगेटिव। समझ गया क्या? ऐसे बनता है भाई। एक काम करते हैं, और कुछ करो क्या? नहीं ठीक है, चलो। अभी भी क्वांटाइजेशन वैलिड है? हैं? कोई गड़बड़ कर दिया क्या मैं? सही है ना? सही पढ़ा रहा हूँ ना? हैं? हाँ? सही पढ़ा रहा हूँ ना? इसका क्या नाम? हाँ पूनम, सही पढ़ा रहा हूँ ना? तेरी दोस्त कहाँ है? कहाँ है? तुम लोग घर से ही सब ना मन कसम खा के आ दो कि बोलना ही नहीं है। हाँ 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 बोलते तो हैं। तो एक घुसा दूंगा दांत टूट जाएगा। हाँ तो क्या करूँ? वहां जाकर ठीक हो जाएगा। कुछ बम नहीं लगाया, चुपचाप बैठ। पढ़ने का मन नहीं है तब भी बैठ। निकल, जिस दिन बोलना कि ये निकल गया ऐसे हाथ में आके बोलेगा, उस दिन मैं जा बोल दूंगा। तेरा जितना दर्द है उतना दर्द में यहाँ टीचर कई बार पढ़ाया है कि नहीं? तुझे तो बैठ के बस सुनना है और लिखना है। हो गया? टाइम तो नहीं हुआ रे। मेरा क्लास 12-2-1 मेरा ना क्लास हमेशा लेट हो जा रहा है। चौहान सर 10 बजे छोड़ दी 2 घंटे। चलो आगे लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम। इन दो क्वेश्चन बताने हैं इसमें। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1c लिख दो। 1 कूलम में 1c में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1c में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बारहवीं? अरे बारहवीं आसान लग रहा है? ये सब तो पढ़ के आए होंगे तुम लोग। एंटी को आप कौन पढ़े? हाँ इनको पता ही नहीं पढ़े कि नहीं।
चलो 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 कोई बात नहीं। अरे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? हाँ? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? अरे बोल भाई। 1.6 0.6 वहाँ है 0.6। ढंग से सवाल करोगे तो उठा के फेंक दूंगा मैं। बोलो ना भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? देखें Q बराबर क्या लगाएंगे? Any Q कितना 1 N 1.6 10 की पावर माइनस 19। अरे सही है क्या? N कितना आ जाएगा 1 बाई 1.6 10 की पावर 19। इसको 10 बाई 16। अरे हाँ कि ना? 16 छक्के। अबे 16 से नहीं जा रहा 8 से जाएगा। 50 बाई 8 सही है क्या? 25 बाई 4 सही है क्या? 4 चौक 4 छक्के। बचा कितना? 1 24। बचा कितना? कितना 4 दूनी बचा कितना? 2 कितना बचा? 4 पंजे 6.25 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए है कि नहीं? 0 पॉइंट मत दे देना। नहीं मतलब पूरा निकाल ही नहीं। तो पूरा निकाल के बोलता समझ गया कि नहीं? अच्छा ऑर्डर बता। ऑर्डर बता। इसकी कोटि क्या होगी? क्या बेटा कोटि? बोल कोटि कितनी? ऑप्शन दे दो। अरे ऑप्शन दो। 10 की पावर 17 10 की पावर 18 10 की पावर 19 और 10 की पावर 20। बता इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि कितनी है? 10 की पावर 18। हाँ कि ना भाई? अरे यार कैसे होने से? अबे देखा जाता है कि ये जो नंबर है क्या है? अगर ये नंबर 1 से 5 के बीच है क्या है? तो जो ऑर्डर है वही रहेगा। अगर 5 से 9 के बीच है सबसे पहले इसको 1 से 9 के बीच लाते हैं। कहाँ से कहाँ लाते हैं? नियम यह कहता है कि सबसे पहले जो सामने नंबर है उसको कहाँ से कहाँ लाओ? 1 से 9। अगर 1 से 9 लाने के बाद वो 1 से 5 के बीच है तो जो था वही। और अगर 5 से 9 के बीच है तो 1 बढ़ा दो। तो ये 5 और 9 के बीच है कि नहीं है? तो 1 बढ़ाना कि घटाना है? कि वही रहना है? बढ़ा दी। लिखो नेक्स्ट। एक बॉडी जिसका आवेश एक वस्तु जिसका आवेश -4 कूलम है। एक वस्तु जिसका आवेश -4 कूलम है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर वहां से एक वस्तु जिसका आवेश -4 कूलम है हो गया। वहां से 5 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। 5 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो अंतिम आवेश कितनी होगी? कितना निकाल देते हैं बेटा? 5 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो कितना आवेश होगा? सीधी सी बात है, कुछ बात नहीं है। पहले कितना चार्ज था? पहले इसके बाद -4 था, हाँ कि ना? अगर इसमें से 5 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो यहाँ जो चार्ज आएगा प्लस में, हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताया है। तो जो चार्ज है वो कितना है? Q बराबर N ही निकालेंगे। N कितना? 5 × 10 की पावर 9
19 है ना, और इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, हाँ कि ना। इसने इसको 16 पंचे 80, तो 8 कूलम, हाँ कि ना। तो अगर 5 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो उसके पास कितना कूलम आवेश आता है 8। पहले इसके पास कितना था -4, तो नेट चार्ज कितना, फाइनल आवेश कितना, फाइनल चार्ज कितना बोल, 8C - 4C, कुल मिला के बस इतना आवेश है उसके पास। यस सर। एक वस्तु को एक वस्तु को 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है। 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है, तो वह समय बताएं जब उसके पास -4 mc आवेश आ जाए। तो वह समय बताएं जब उसके पास -4 mc आवेश आ जाए। तो वह समय बताएं जब उसके पास -4 mc आवेश आ जाए। अच्छा ऐसा करना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड करना, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड दिया जाता है, ऐसा लिख लेना, प्रति सेकंड में सेट कर देना, पर सेकंड। देखें, चलो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में कितना समय लगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 × 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स को कितने सेकंड में निकला, 1 सेकंड। अच्छा मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये भी तो देखना है। 4 mc करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यही तो है। और देख इलेक्ट्रॉन्स देने पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, इसलिए माइनस मैंने दिया था पहले से, वो सोचने की जरूरत नहीं है। -4 mc मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए वो दिया गया, ठीक है भाई। Q बराबर n ही होता है, हाँ कि ना। Q है 4 × 10 की पावर -3, n 1.6 × 10 की पावर -19, n जो आ जाएगा बेटा 4/1.6 है इंटू 10 की पावर 3 में 19 में 3 गया 16, है कि नहीं। n बराबर कितना आ गया, यही लिख देता हूँ, अरे सही है, यही लिख दूँ अभी, चलो ये। अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स में कितना समय लगता है, 1 सेकंड ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स में कितना समय लगा, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना समय लगेगा, 1/5 × 10 की पावर 15, हाँ कि ना। लेकिन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, 4/1.6 × 10 की पावर 16, इसमें कितना टाइम लगेगा, 1/5 × 10 की पावर 15 इंटू 4/1.6 × 10 की पावर 16, सही है क्या, 4/16 × 80 8 इंटू 10 कितना लगा रे, 5 सेकंड, कितना लगा, इसलिए नहीं काटना, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो हम किए क्या है, चल मैं देख किए क्या है, हम लोग किए क्यों लिखे हैं, देख ऊपर में क्यों लिखे हैं, देख, अरे क्यों लिखे है, देख नहीं क्यों ही तो है, अरे क्यों लिखे हैं, डिवाइड में देख n 5 × 10 की पावर 5 है देख, अरे हाँ कि ना। और 1.6 × 10 की पावर -19 होता है नीचे, ये लिखे है, ये फॉर्मूला, ये लगा दे, एक लाइन में आ जाए, लिख दे, देख देखो, चल आवेश बता कितना है, हाँ आवेश कितना, 4 × 10 की पावर 3, हाँ कि ना। नंबर 5 × 10 की पावर 15, और कितना 1.6 × 10 की पावर -19 कर सॉल्व कर दें, हाँ 5, अरे 16 पंचे 80 वाला 8,
इधर 4, 15 में 19 गया 4 ना -4 ऊपर आके +4 मतलब 40 कर दिया तो कितना आ गया भैया? हाँ 8 बजे 40 8 बजे कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्वर्जेशन ऑफ चार्जेस समझ में आ रहा है? कहाँ समय वाला क्वेश्चन दे दिया मैं यहाँ? नेक्स्ट एक साथ लिखने बोला तो लोग फिर पीछे हो जा रहे। लगातार बोलने दिया करो ना यार। कैसे? लिखो 2.5 गुणा 10 की घात 15 अल्फा पार्टिकल प्रति सेकंड निकाला जाता है। अल्फा पार्टिकल प्रति सेकंड निकाला जाता है तो समय बताएं जब उसके पास आवेश -4 mc हो जाए। निकाला जाता है तो वह समय बताएं जब उसके पास आवेश -4 mc हो जाए। फोरेंसिक डिपार्टमेंट नहीं बोला मैं, 4 mc बोला। माइनस m मतलब मीटर, माइक्रो, यस m इज माइक्रो। म्यू मतलब नैनो, n मतलब पीको, पी का मतलब कुछ होता ही नहीं है। n मतलब m मतलब मिली, जहां भी मिली हमें ही मिली है कि नहीं? और वो कितनी मिली? 10⁻³ मिली। अच्छा एक मिली का वैल्यू कितना होता है? 10⁻³ माइक्रो है। माइक्रो मतलब माउ है कि नहीं? माइक्रो मतलब म्यू ना, म्यू। अबे माइक्रो को म्यू बोलते हैं ना। माइक्रो दे दो क्या इसका? अरे बहुत कम समय हो जाएगा, नहीं दूंगा। देखें क्या? अरे फार्मूला देख, फार्मूला Q/N है ना? बेटा यहाँ E रखेंगे कि कुछ और रखेंगे? E नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? भाई इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ना? तो यहाँ क्या रखेंगे? 2। बस आंसर आ गया। आंसर आएगा 5 सेकंड। रखे हाँ उस फॉर्मूले में। तो कहने के बाद जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है उसमें लिखना TA बराबर Q/N, चार्ज ऑफ पार्टिकल। चार्ज ऑफ पार्टिकल। अच्छा कौन सा पार्टिकल उसे हिसाब से रखेंगे ना बेटा? इलेक्ट्रॉन है तो E, प्रोटॉन है तो E, और अल्फा पार्टिकल है तो 2E। बस एक लाइन में आ गया पूरा तक बना। Q का वैल्यू 2.5 नहीं दिया है, माइनस भी मत लिख देना। माइनस इसलिए दिया होगा क्योंकि वो निकलेगा तो माइनस आएगा ही। समझ गई कि समझ में नहीं आया? नहीं आया? क्या कर रहा है प्रभु? जय लिख।
कितना क्वेश्चन करा दिए? 5-6 करा दिए बस। अरे कम ही करा दिया। 4 की 5 है, 5 हो गया होगा 1C करके। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसे करके 4 हैं? भाई अब नहीं कराऊंगा, हो गया। अब कितना कराऊंगा मैं? वहीं से करा दूं क्या तो? अबे यार क्या वही क्वेश्चन हो जाएगा। सेमी सम तो बनेगा जितने प्रकार के बनते हैं। हाँ चल एक और कर ले। फाइंड आउट। अच्छा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। नीट से थोड़ा अलग है। फाइंड आउट चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल इनटू अब तो देखो इनटू नाइट्रोजन में N2 लिखना है। N2 उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। मजा आएगा। हाँ और क्या कहानी लिखाऊं? सोनपुरी में एक बेवकूफ रहता था है? उसका नाम एम से शुरू होता था, जो चश्मा लगाना चालू कर दिया बीच में, जो नया आजकल घड़ी पहनना भी चालू कर दिया, स्मार्टनेस बढ़ रहा है जिसका, लड़कियों से बातचीत भी बढ़ रहा है जिसका। ऐसा बोलो क्या भाई? इतना है उतना ही बोलूंगा ना। अरे ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बता, 1 मोल हुआ है ना, 1 मोल इनटू, अरे हाँ की ना। अच्छा 1 मोल इनटू में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ इनटू वो कितना? 6.023 into 10 की पावर 23। एम गेट नंबर। 1 molecule of N2 contain कितना इलेक्ट्रॉन? 28 इलेक्ट्रॉन। 28 14। एक एन में कितना होता है? दूसरे एन में कितना? कुल मिला के तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मॉलिक्यूल ना, तो कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 6 दो मॉलिक्यूल की 6 into 0.23 मॉलिक्यूल्स हैं। 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल कंटेन कितना चार्ज? कंटेन चार्ज है ना? अरे मॉलिक्यूल है। तो समझ गए? कितना? 14E into 6.023 into 10 की पावर 23। यही तो चार्ज है। तो कुल कितना चार्ज? बोल चार्ज। 14 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 6 लिख दो इसको। अरे हाँ कि ना? कर सॉल्व। 134 ऐसा कुछ आता है, नहीं पता मुझे, याद थोड़ी है। 1.6 into 6 16 into 6 है 96 होता है ना? तो 9.6 into 14 into 10 की पावर 19 और 20 24 मतलब 4 है कि नहीं? बोलो कितना आ जाएगा? 46 पूरा मत बोल। 14 into 6 84। अबे यार क्या तुम 14 into 9 49 126 126 और 8 126 और 8 144 हैं? 134 सही है क्या? तो दशमलव। अबे खतरनाक चार्ज आ गया क्या? 134.4 है? क्यों? क्या 00? मैं नहीं बोलूंगा 00। 1344 किलो किलो सी रहे कर दो क्या? अब ग्राम में दूंगा मैं। अभी तो मोल में दिया था, अब ग्राम में दूंगा।
गलत गलत तो नहीं है ये, महा गलत नहीं है। एक मन नहीं लगेगा, टेंशन क्यों ले रही है? एक्चुअली मुझे पढ़ाने में एक मन नहीं लगेगा इधर। 11 में 12th में लगता है क्योंकि डेरिवेशन कराओ, ये करा वो, यहाँ तो फॉर्मूले लिखो, आंसर। फार्मूला कॉपी को अच्छे से और चमकाने का दिन आ गया। 12वीं में पूरा याद ही रखना, बहुत सारे फार्मूले होते हैं 12वीं में। विद्युत क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो 10 12 15 फार्मूला तो अलग ही अलग अलग वस्तु का अलग अलग है ना, तो पूरा याद रखना है। ठीक है भाई, हैं? मतलब फार्मूला कॉपी अच्छे से बना रहे ना, हैं? क्या हो रहा है आज? कहाँ? अच्छा, उसका तो यहाँ पर क्यों लगा है? बहुत जगह लगा सर, एक बार स्टील वगैरह से नहीं है। हाँ, इतना बड़ा वायर है इन लोग के पास। पूरा गांव में भिजवा दिया मेरे गांव तक। बोलो ये क्या हुआ? हाँ हाँ, मुझे ठीक है, मैं भी जाता बोलने। अरे ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसी में। 14 ग्राम नाइट्रोजन के पास आवेश की गणना कीजिए। 14 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। 14 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। अरे तुम लोग लिख लो ना 14 ग्राम ऑफ N2। पहले क्वेश्चन में 14 ग्राम 1 मोल की जगह। नहीं यार 14 नहीं दे रहा था यार। हाँ ठीक है, 1/4 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तू मेरी क्या है? तू मेरी क्या है? तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे भिखमंगी हो। आंसर बता। जहाँ जहाँ मैं आया तेरी कहानी हो गई। सिकवा नहीं है मुझको, शिकायत भी नहीं है। जो भी हो तुम खुदनी से कम नहीं हो। ओहो, मोल 1/2 आएगा। मुझे नहीं पता भाई, आ सकता है। हाँ सही है, 1/2 ही आएगा। 8। अरे पहले मोल निकाल लो ना भाई। अरे मोल निकालने आता है? बोल। मोल बराबर M/MW। M कितना? 14। अरे कितना? 28। ग्राम में ना, ग्राम। ठीक है, कितना आ गया ये? 1/2 है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ओए हाँ कि ना बोल। बस हो गया। 6 7 2। तुमसे पहले कर दिया मैं। तुम देखते रह गए क्या हुआ, यही सोच रहे हो क्या हुआ। ठीक है भैया, मिले कब? ठीक है, अरे शाम को जरूर मिलेंगे संध्याकालीन।
समय मेरे संध्याकालीन समय। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैमरामैन फोकस करें।